I have done many interviews with Sakshi Malik. In fact, her Rio interview soon after winning the medal in that media center, I still have that photograph which she signed for me. She is very, very good, very close to me as a friend as well. And now when I celebrate her autobiography, firstly, let me say this. I mean, I still don't have the book with me, but मेरे पास उन्होंने PDF भेज दिया था, मैंने वो पढ़ लिया है. And her autobiography, Witness with Jonathan Selvaraj, is now out in the market. You can order it from Amazon. I enjoyed the read, but I was also disturbed by it. क्योंकि अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो you will feel disturbed that भारतीय sport is not really what it should be, and that is pretty much out there. Sakshi, welcome and thank you very much for joining me. फर्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। जितना भी इंटरव्यूज देखा है आपका ये किताब के बारे में, सारे वो कंट्रोवर्सी को लेके है, बट मैं उससे शुरू नहीं करना चाहता। आज का साक्षी मलिक, ये जो स्टार, बुक, ऑटोबायोग्राफी, सेलिब्रेशन, ये सब कुछ रियो से है, बिकॉज ऑफ रियो। वो 2016 वाला रात आपको ऑब्वियसली याद होगा, मुझे तो हर पल याद है। हम लोग सोच रहे थे इंडिया का मेडल आएगा कहाँ से, और वो 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड में 5-0 से आपने जो कर दिखाया, और उसके बाद वो फ्लैग लेके आपका वो रन अराउंड द रेसलिंग अरीना। टेक मी बैक टू रियो साक्षी, जब आप अभी याद करते हो, आपके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे थे। अगर आपको याद होगा, रियो में आपके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे थे। हम लोग सब दूसरे किसी को लेके, साइना नेहवाल को लेके, जीतू राय को लेके, अभिनव बिंद्रा को लेके बात कर रहे थे। साक्षी मलिक को लेके किसी ने बात नहीं किया। विनेश फोगाट को लेके बात करा। वहां से इंडिया का पहला मेडल। कैन यू टेक मी बैक, वो थोड़ा जर्नी मुझे बताइए। पहला ही ओलंपिक्स था और मैंने बस ये सोचा था कि अपना 100% देना है। तो पहले ही ओलंपिक्स में जो है मेरा मेडल आया, और अनएक्सपेक्टेड था। सभी लोग एकदम से ही हो गए कि वाह, पहला रेसलिंग में मेडल, और वो भी वुमेन का। तो बड़ी खुशी हुई। मुझे भी थोड़ा विश्वास करने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा कि हाँ, फाइनली मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ। और हालांकि वो यादें कभी ऐसे मत बोलिए। वो पहले 10 सेकंड के बारे में तो थोड़ा सा बताइए। 5-0 टू वो 10 सेकंड, वो 10 सेकंड साक्षी मलिक नाम हिस्ट्री में ऑलवेज लिखा रहेगा। उसके बारे में बताइए। पहले वो ब्रॉन्ज मेडल मैच था और मैं 5-0 से डाउन चल रही थी पहले राउंड में। फिर सेकंड राउंड में ये था कि बार बार मन में आ रहा था कि इतने ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंच गई और सिर्फ एक मैच और ओलंपिक मेडल तेरे हाथ में होगा। तो बस मैं यही सोच रही थी कि नहीं, बस अब तो मेडल हाथ में बिल्कुल एक कदम दूर है और जीतना ही है। तो सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ और मेरी लीड 5-0 से मैं पीछे चल रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरी थोड़ी कम बैक करने की आदत है। मैं लास्ट में मैचेस को ले लेती हूँ अपने हाथ में। तो वैसा ही हुआ कि जब सेकंड राउंड में मेरे पॉइंट्स आना शुरू हुए, फिर भी मैं पीछे चल रही थी 5-5 से, और लास्ट के 10 सेकंड में एक और अटैक मेरा हुआ और फाइनली स्कोर जो है 7-5 हुआ। जैसे ही स्कोर हुआ वैसे ही एकदम से टाइम ख़त्म हुआ, और बस वो फीलिंग, वो हैप्पीनेस, इमोशनल, वो जो था ना, वो सब मिक्स था मेरे लिए कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं अपनी खुशी को। तो वो मोमेंट तो सर बुलाए नहीं भूल सकता है। हम लोग कभी वो मोमेंट नहीं भूल सकते यार। हर दिन जाते थे, पहला दिन जीतू राय फाइनल, फिर अभिनव, फिर दीपा, फिर ये, फिर वो, फिर साइना का इंजरी। आपने वो पूरा ओलंपिक्स बना दिया। पहले आपने, फिर उसके बाद सिंधु ने। नहीं तो वो यहाँ से रियो जाना, इतना पैसा खर्चा, इतना ये इंडियन स्पोर्ट, सब कुछ बुरा चल रहा था टिल साक्षी मलिक लैंडेड फ्रॉम नोवेयर एंड गेव अस अ न्यू लाइफलाइन। बट आपको याद है, मैंने आपसे पूछा था रेसलिंग क्यों, तो आपने कहा था कि मुझे हवाई जहाज चढ़ना है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो जैसे मुझे ना वैसे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से ही सर। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खेलना, स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, लेकिन यूँ था कि एक प्रोफेशनल गेम चुनना है जिसमें मैं नाम कर सकूं। लेकिन पता नहीं था कैसे, क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज था। क्रिकेट में तो ओलंपिक्स होता नहीं है, एशियन है। तो बस यूँ था कि जैसे उस टाइम पे सचिन सर, सहवाग सर ओपनिंग करते थे। वो बहुत, मतलब 90s का बहुत वैसा टाइम था कि सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो मुझे भी यूँ था कि कोई मुझे भी ऐसे ही जाने पहचाने। और लकीली जो है घर के पास में स्टेडियम था और उसमें रेसलिंग थी, तो वो मैंने ज्वाइन किया। फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि आप अगर
फर्स्ट आते हो यहाँ इंडिया में तो आपको हवाई जहाज में बैठ के दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग थी, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि मैं हवाई जहाज में बैठ पाऊंगी। हम बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर बस वो मैंने पकड़ लिया, वो मेरा एक मोटिवेशन लगा लो कि बस इंडिया में फर्स्ट आना है, हवाई जहाज में बैठना है और ये देखना है कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, हवाई जहाज में बैठने वाले लोग कैसे होते होंगे, क्योंकि हमेशा से नीचे से ही देखा था ऊपर उड़ते हुए। तो शुरुआत मेरी वहाँ से ही, वो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे जाना है। ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी। आई मीन आपके किताब में भी सत्यव्रत के बारे में एक चैप्टर भी है, बट थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कैसे। ऑटोबायोग्राफी में मैंने सोचा था और कुछ आप वो भी लिखोगे, उनको भी थोड़ा और सेलिब्रेट करोगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ कैसे। लाइक बिकॉज आप लोग दोनों का मैं जब देखता हूँ, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है टाइम मैगजीन के सामने, मेरे कॉन्क्लेव में भी आप लोग दोनों आए थे। फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, एंड मोर स्ट्रेंथ टू यू एज अ कपल। थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। ऑटोबायोग्राफी में मेरा सोचा था और भी थोड़ा सा लिखोगे आप, उसका सपोर्ट कैसे हुआ आप लोग दोनों का, व्हाट हैज हिज रोल बीन इन योर लाइफ, थोड़ा सा बताइए। सपोर्ट तो सर देखो हमेशा से ही एज एक स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं। प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा कि मैं स्ट्रगल कर रही थी तो मेरे साथ साथ स्ट्रगल कर रहे थे, वरना तो यूँ होता है कि सब यूँ सोचते हैं कि क्यों ही इस चीज़ में पढ़ना है, क्यों ही अपना करियर वो करना है। लेकिन नहीं, मैंने एक बार बात की और उन्होंने फुल्ली सपोर्ट हमेशा मेरे को किया। और जैसे कि हमारी जो बातचीत है वो 2014 में हुई, और जब से ही उन्होंने हमेशा ही मतलब मुझे रेसलिंग को लेकर के किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ हो लाइफ में, हमेशा सपोर्ट ही किया है। जैसा उन्होंने, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सीक्रेट को बहुत मानती हूँ, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए बहुत काम करता है। तो वो भी उन्होंने ही बताई थी मुझे कि सीक्रेट बुक पढ़ और देख, वो बहुत हेल्प करेगी तेरे लिए। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जिन्होंने उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, ओलंपिक मेडल से लेकर के और उसके बाद कम बैक करने पे और उसके बाद प्रोटेस्ट में। तो बस उनका तो वही बात है कि बोलते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे पीछे जो है मेरे हस्बैंड का हाथ है। तो ये उल्ट मतलब अपोजिट है। मुझे 2014 के बारे में पता नहीं था, तो ओलंपिक्स मेडल कैसे सेलिब्रेट किया था आप लोग दोनों ने, वो बताइए तो। और लास्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड, बिकॉज ये पता नहीं है। 16 में तो जैसे सर शादी नहीं हुई थी तो इतना मिलना जुलना नहीं होता था, सिर्फ बातचीत होती थी नॉर्मल। तो 16 का इतना नहीं सेलिब्रेट किया। कॉमनवेल्थ गेम्स शादी के बाद हुआ, 2022 का गोल्ड मेडल, वो साथ में सेलिब्रेट किया हमने। मेरा बर्थडे ही था कुछ दिन बाद, तो हमने बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, पूरी फैमिली के साथ, लोगों को इनवाइट करके पूरा अच्छे से फंक्शन किया। बाकी ओलंपिक्स में तो ठीक उन्होंने बधाई दे दी, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। तो अपने जब तक शादी नहीं होती, हमारे हरियाणा में कल्चर रहता है कि ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं और इतना ज़्यादा मतलब क्लोज नहीं जाते हैं। More strength to both of you, more strength to both of you, and just pray to God, because you are, you know, you're family to me. I pray to God that you all stay like this. What is the right time? Walk when it's great to crawl. Play when it's great to write. What is the right time? To be a born talent, to be a future champion, to walk alone, playing under 16 at 12, facing 20,000 balls with a half-grown spine. What is the right time? Too little to be selected, too talented to be rejected. The papers, selectors all asking, what is the right time? The right time is when you do it. They say you're too young to play, but you're always old enough to dream. Don't worry about what the future will look like. Just prepare for it. Fearless plans from Aegis Federal Life Insurance help you and your family prepare for the future. वो जो जनवरी में जब आप लोगों ने एक साथ जाके वहां पे बैठा, तो सबको ही हम लोग हैरान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है, क्या आप लोग कर पाओगे, क्या चेंज ला पाओगे, क्या कुछ बदल पाओगे। डर नहीं लगा था साक्षी?
क्योंकि आप लड़ रहे थे जिनसे, जो सिस्टम से वो बहुत पावरफुल थे, अभी भी है। सो डर नहीं लगा था कि करियर दांव पे लगा रहा हूँ? शुरू में लगा सर, और बाकी सोचा था क्योंकि ये हमें पता था ये लंबी लड़ाई है, ये ऐसे नहीं है कि एकदम से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जब हमने डिसाइड किया प्रोटेस्ट करने का, तो हमने सोचा हम सारी चीज़ें दांव पे लगा देंगे, अपना करियर, नौकरी, जो भी हमारे पास है वो हम दांव पे लगा करके, लेकिन हम इस बदलाव के लिए बैठेंगे, हम इस अच्छे कोज के लिए बैठेंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो शुरुआत में डर लगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ता चला गया, मोटिवेशन मिलता चला गया। बहुत सारी महिलाएं प्रोटेस्ट पे आती थी, बहुत सारी लड़कियां प्रोटेस्ट पे आती थी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, हम हमारे साथ भी यहाँ ऐसे घटना हुई, ऐसे हुई, हमें कभी हिम्मत नहीं हुई आवाज़ उठाने की, तो आप बहुत लड़कियों की वॉइस बन रहे हो। तो धीरे धीरे लोग जब जुड़ते चले गए, लोगों का सपोर्ट मिलता चला गया, तो बहुत मोटिवेशन आता चला गया। फिर डर नहीं रहा, फिर तो यूँ था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये फाइट हमको जीतनी है। अपने किताब में आपने खुद के बारे में भी लिखा है कि आपके साथ भी हुआ था, आप भी हरास्ट हुए थे, आपके साथ भी हुआ था। थोड़ा बताइएगा, बिकॉज आई नो इट इज अनकंफर्टेबल, आई नो इफ यू डोंट वांट टू से, आई डोंट वांट टू आस्क, बट बिकॉज यू हैव रिटन इट इन द बुक, आई नीड टू आस्क। जैसे 2010 में ब्रिजभूषण आए थे, और जब से ही थोड़ा सा सुनने में लगा था कि हमारे सीनियर्स बताते थे कि ये हैरेसमेंट करता है, अच्छा आदमी नहीं है, तो पहले से ही नॉलेज में था। लेकिन जब 2012 में मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, मैं कजाकिस्तान में थी जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए, तो उन्होंने रूम में बुलाया घर, पेरेंट्स से बात करने के बहाने। तो उन्होंने पेरेंट्स से बात कराई, क्योंकि उस समय सर हमारे पास फ़ोन ही नहीं होते थे, और कांटेक्ट करने का इंडिया में कोई जरिया ही नहीं होता था, ना वाईफाई होते थे, ना इतनी नॉलेज होती थी, ना स्मार्टफोन्स होते थे वाईफाई जोड़ने के लिए। तो उन्होंने अपने फ़ोन से घर बात कराई, एंड आफ्टर दैट हैरेसमेंट करने की कोशिश की। तो सर मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं रोने लगी, और मैं रूम से भाग गई वहाँ से। तो बस यही था कि वो समझ में आ गया उसको कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसने लालच देने की भी कोशिश की हमेशा। मतलब मम्मी के पास फ़ोन करके भी बोलता था, मैं तुझे सप्लीमेंट्स दिला दूंगा, मैं तुझे स्पॉन्सर करा दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं वही बात है कि मुझे वो लालच बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, और तो मेरी तरफ से बिल्कुल रेड फ्लैग था। तो वो घटना 2012 में हुई। उससे उभरने के लिए 2012 में आप यंग थे, मैं समझ सकता हूँ, ऑब्वियसली दिस वुड बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर एनीवन, बट 2016 के बाद जब साक्षी मलिक बन गए, तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? तब क्यों नहीं आपने इसको पब्लिक कर दिया, या तब क्यों नहीं बोला कि देखो मेरे साथ हुआ? बिकॉज आप नेशनल आइकॉन बन गए थे, ओलंपिक मेडलिस्ट, एक अलग ही पावर होता है उसका इंडिया में। आप क्यों नहीं बोले तब? सर मैं बता देती हूँ, जब एक आवाज़ में दम नहीं होता, जब बहुत सारी आवाज़ उठती हैं तो वो गूंजती हैं और सुनाई देती है। तो हालांकि हैरेसमेंट कंटिन्यू जब तक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब तक चलता था, और लड़कियां जो जूनियर्स हैं उनका वो हमें बताती थी कि दीदी ऐसे हम गए चैम्पियनशिप में, ऐसे हुआ। तो वो तो चलो प्रोटेस्ट तो हमने 23 में किया, लेकिन आप बोल रहे हो कि आफ्टर मेडल क्यों नहीं किया? तो सर वो यूनिटी नहीं बनी थी, वो एकजुटता नहीं बनी थी हमारे अंदर, वो बातचीत नहीं हुई थी कि हम आपस में बातचीत करके जो है ये प्रोटेस्ट करें। क्योंकि उस समय सिर्फ मैं अकेली ओलंपिक मेडलिस्ट थी, बजरंग के पास मेडल नहीं था, जो हमारे पास प्रोटेस्ट पे बैठे रवि के पास मेडल नहीं था। तो बस ये सोचा, फिर ये वही बात है, जब ठीक समय लगा कि हाँ अब आवाज़ उठानी चाहिए, तो हम सब ने मिल करके मीटिंग किया और आवाज़ उठाई। आप एक इंटरव्यू में कहा था आपने कि, बिकॉज देखिए आप लोगों के बारे में बोला गया है कि ये एक समय तक ये एथलीट्स प्रोटेस्ट था, और मैंने इसके बारे में क्रिटिकली, आप जानते हो मेरा इस पे क्या मानना था कि स्पोर्ट्स प्रोटेस्ट जब तक स्पोर्ट्स प्रोटेस्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्रोटेस्ट था फॉर चेंज, फॉर वुमेन, फॉर एम्पावरमेंट। बट एक समय पे मुझे भी लगा कि ये पॉलिटिकल हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैंने उसके बारे में भी लिखा था। क्या आपको कभी लगा था कि ये पॉलिटिकल हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों को यूज करने का कोशिश कर रहा है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठा है कि ये कांग्रेस को मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ये एक पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपसे जानना चाहता था, कभी आपको ऐसे लगा था क्या दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू टेक ओवर योर प्रोटेस्ट? नहीं सर, जैसे पहला प्रोटेस्ट हुआ जब, तो हमने मना ही कर दिया था कि हमारे मंच पे कोई नहीं आएगा, ये सिर्फ एथलीट प्रोटेस्ट है और सब है। तो वो प्रोटेस्ट
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सब बोलते थे कि कांग्रेस से मोटिवेटेड है ये प्रोटेस्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैम ने अपने इंटरव्यूज में भी बताया कि प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाला जो है वो बीजेपी के लीडर्स थे, बबीता फोगाट और तीरथ राणा। तो ये बात तो वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन यूँ है कि पार्टीज वहाँ आती थी, जैसे अलग अलग पार्टीज आती थी, तो हमने दूसरे प्रोटेस्ट पे रोका ही नहीं किसी को। हमें यूँ था कि हमें बस सपोर्ट करो आ करके। तो हमने यूँ थोड़ी था कि जो रूलिंग पार्टी थी उसको मना किया हो, या जो जिसके वो एमपी थे उसको मना किया हो। हम तो सबको ही बुला रहे थे कि हमारी बात सुनो, हमें जो प्रॉब्लम है जो रेसलिंग फेडरेशन में चल रहा है उसको बंद करो। तो ये कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी से ये प्रोटेस्ट इन्फ्लुएंस था, या किसी स्पेशल पार्टी ने प्रोटेस्ट कराया था, या कोई पार्टी से रूल करी थी, ऐसा कुछ नहीं था सर। ये बताइए, जब एक प्रोटेस्ट का एक ये भी था कि हमारे देश में स्पोर्ट जैसे चल रहा है, रेसलिंग जैसे चल रहा था, वो अनफेयर था, इसीलिए आप लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जब बजरंग और विनेश एशियन गेम्स गए, जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया है, देखिए मैंने भी लिखा था कि ट्रायल ना होने के बाद, ट्रायल ना देकर एशियन गेम्स जाना मुझे अच्छा नहीं लगा था। विनेश मेरे दोस्त है, आप जानते हो, ओलंपिक्स में भी मैं विनेश से मिला था। आई हैव ऑलवेज सेलिब्रेटेड विनेश, मुझे कोई उसमें बोलने का प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बजरंग से को भी ऑलवेज सेलिब्रेट किया है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा था दैट टू ऑफ आवर बेस्ट एथलीट्स एशियन गेम्स ट्रायल ना करके एशियन गेम्स जाना। आपने किताब में भी इसका जिक्र किया है, क्या आपको भी लगा था ये सही नहीं हो रहा है? हाँ, मैंने जिक्र किया किताब में। जब से मेरी बुक लॉन्च हुई है तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो इस चीज़ को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बोला है कि बजरंग विनेश को लालच आ गया था। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप था। जैसे हम अलग अलग हो गए थे ट्रेनिंग के लिए, मैं यूएस चली गई थी, बजरंग रशिया था, विनेश अपनी जगह ट्रेनिंग कर रही थी। तो मैंने ये मेंशन किया कि शायद उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनके अंदर लालच भर दिया। अगर हम साथ होते तो ये डिसीजन हम उनको कभी नहीं लेने देते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण की बात सच्ची हुई है, क्योंकि वो बोलता था ये डायरेक्ट जाना चाहते हैं, ये डायरेक्ट जाना चाहते हैं। तो उससे जो है हमारा प्रोटेस्ट पर प्रभाव पड़ा। तो बस एक ही कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन ये नहीं था, क्योंकि कई मीडिया चैनल्स जो हैं उसको गलत ऐसे एक लाइन को उठा रहे हैं कि साक्षी ने बोला कि बजरंग विनेश तो कभी से ही ट्रायल्स की छूट चाहते थे, बजरंग विनेश तो कभी से ही लालच चाहते थे। ऐसा मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया। हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हो कितने दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक ये प्रोटेस्ट है हम साथ हैं, हम साथ रहेंगे। और मैं सबसे बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से कि पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, क्या लिखा है ऊपर, क्या नीचे लिखा है, क्या भाव है कहने का। यूँ नहीं है कि एक लाइन पकड़ी और उसको बस चला दिया गलत वे में। तो अगर ये फैसला नहीं लेते तो हमारा प्रोटेस्ट जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा हमारे प्रोटेस्ट पे। साथ होते तो ये फैसला हम शायद नहीं लेते। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मैं पूरा चलाऊंगा, मुझे ये सब सेंसेशनलिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो, आप मुझे बहुत साल से जानते हो, मुझे ये सवाल आपसे पूछना था, इसीलिए मैंने सवाल पूछ लिया। मुझे ये बताइए दैट एक ये भी बोला गया था कि आप लोग खत्म हो चुके, इसीलिए आप लोग ये कर रहे हो, सो दैट आपका खुद का प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका काइंड ऑफ फिफ्डम प्रोटेक्ट करने के लिए। बट विनेश का ओलंपिक्स जो था, इसका एक्चुअल आंसर था विनेश ओलंपिक्स में जाके हुई सुसाकी को हरा देना। ये आंसर था कि देखो यार, अगर मैं खत्म हो जाते, हम लोग खत्म हो जाते, तो विनेश आप कॉमनवेल्थ जीत जाना, आपका गोल्ड, बजरंग का गोल्ड, बजरंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, फिर विनेश का ओलंपिक्स फाइनल जो हुआ उसके बाद वो छोड़िए। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स वाज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रूफ। आपको क्या लगता है? तो बिल्कुल सर, विनेश ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब 1.5 साल से प्रोटेस्ट चल रहा था, 40 दिन हम रोड पे सोए, तो उसके बाद उसने कम बैक किया, उसने ट्रायल्स दिया, उसने नेशनल में चैंपियन बनी, वो एशियन में उसने क्वालिफाई किया। तो सर मतलब इससे बेटर प्रूफ क्या होगा कि ओलंपिक्स तक गई और फाइनल्स में पहुंची। तो ये बात तो वहीं खत्म हो गई कि हम लोग खत्म हो चुके थे, इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठे थे। फाइनल्स में एक अकेली लोती वही पहुंची ना रेसलिंग में, और वो तो बस मेडल भगवान लकी नहीं थी जो 100 ग्राम वजन से रह गई। बाकी तो सर प्रूव कर ही दिया कि कोई हमें लालच नहीं था, किसी चीज के लालच के लिए हम नहीं बैठे थे। साक्षी, मुझे दो लास्ट सवाल। ये अभी भी ब्रिजभूषण के बारे में अगर हम पूछे, हाँ रेसलिंग फेडरेशन में वो नहीं है, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पीछे से वो है, उनका प्रभाव है। तो ये प्रोटेस्ट फाइनली गया कहाँ? क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट
अनसक्सेसफुल रहा, किया लगता है कि नहीं ये तो चलने वाला है, ये तो हम लोगों ने जो आवाज उठाया था कुछ तो चेंज हुआ और ये आगे वाले जो रेसलर्स आएंगे वो हमारा ये मूवमेंट चलाएंगे, आगे लेकर जाएंगे, क्या लगता है? देखो सर, मैं ये कहना चाहूंगी, बदलाव एकदम से नहीं होता है, बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो बदलाव होगा, और जैसा कि कोर्ट में केस चल रहा है और चार्जेस भी फ्रेम हुए हैं उस पर, तो टाइम के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, जो भी उसने हैरेसमेंट किया है। ये प्रोटेस्ट जारी है और जब तक उसको टिल एंड सजा नहीं मिल जाती हमारा प्रोटेस्ट जारी है। लास्ट सवाल, रिटायर क्यों कर गए? क्लियरली रिटायर करने का उम्र तो था नहीं। मैं रेसलिंग आपके पास फिर भी, आई मीन अगर आप मेरे से पूछो, यू शुड नॉट हैव रिटायर। आप गुस्से में रिटायर किया, अभिमान से रिटायर किया, दुख से रिटायर किया, क्यों किया? और अभी साक्षी मालिक रेसलिंग से कैसे जुड़े रहेंगे? मैं जानता हूं आप एकेडमी चलाते हो, मैं जानता हूं आप फ्यूचर टैलेंट ग्रूम करोगे, ये सब मुझे पता है, बट ये सवाल, और किताब का नाम विटनेस क्यों है? विटनेस नाम क्यों रखा आपने ऑटोबायोग्राफी का? ये बड़ा डिस्टर्बिंग नाम है, क्यों रखा है इसे? मेरे नाम का मतलब भी सर विटनेस ही है, तो इससे बेहतर मुझे बुक का नाम समझ में नहीं आया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये नाम विटनेस, कि साक्षी का मतलब भी विटनेस ही होता है। और मेरा काम रहता है एक सच्चाई बोलना, जो भी बुक में मैंने चैप्टर्स लिखे हैं सब में एक एक सच्चाई है। मैं हमेशा से ही सच्चाई बोलती हूँ, उसका परिणाम जो हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मेरा सबसे पहला मोटिव रहता है कि जो भी बात जैसी है वैसी तरीके से बोली जाए, उसको मैनिपुलेट ना किया जाए, अच्छे से रखा जाए। और फिर रिटायर की बात तो ये है, क्योंकि इतना 1.5 साल स्ट्रगल करने के बाद, रोड पे सोने के बाद, उसके बाद भी फेडरेशन उसी के हाथ में जाना, तो मुझे यूँ हुआ नहीं, अभी उन्हीं लोगों के बीच में मैं रेसलिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा अब मैं रेसलिंग से रिटायर लेती हूँ। फाइट मेरी जारी है, मैं इस चीज़ के बारे में जो मेरी जूनियर लड़कियां उनको मैं जानकारी देती रहती हूँ, और चाहूँगी कि जो है फेडरेशन में जो है वो बदलाव हो, इसके बारे में लगातार मैं बातचीत करती रहती हूँ। तो बस यही है कि मेरा डन हो गया था कि मैं, क्योंकि वही लोगों को चलाना, उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हीं के बीच में जाके लड़ना है, तो मैंने सोचा नहीं, बेहतर है कि अपना लड़ाई लड़ेंगे। और जो मेरा सपना अधूरा रह गया वो यंग जनरेशन है, बच्चियां हैं नई, उनको मौका मिलना चाहिए। मेरा ब्रॉन्ज था, ओलंपिक में सिल्वर आना चाहिए, गोल्ड आना चाहिए, हालांकि विनेश ले आती अब की बार गोल्ड, लेकिन वही बात है, अनलकी रहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रेसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आए। आप रेसलिंग से जुड़े रहोगे? जी जी, आप रेसलिंग से 100% जुड़े रहोगे, छोड़कर कभी नहीं जाना? नहीं सर, बिल्कुल, रेसलिंग ने इतना सब कुछ दिया है। साक्षी मालिक, बहुत कॉल्स आगे मैसेज भी आ रहा है। Always a pleasure to talk to you. Keep celebrating. कॉन्क्लेव में जरूर आना, आपका किताब सबको देंगे, प्रेजेंट करेंगे और आपको सेलिब्रेट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। जरूर सर, जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू।